हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे प्रोग्राम टू जनरेट फिबोनाची सीरीज। तो सबसे पहले फिबोनाची सीरीज क्या होती है? ये एक नंबर की सीरीज होती है। ये कैसे आती है? जब हम लास्ट के दो नंबर्स को ऐड करते रहते हैं तो हमारे पास में एक नया नंबर आता रहता है। तो हमारे पास में ऐसे एक सीरीज ऑफ नंबर्स आ जाते हैं जिसको हम बोल देते हैं फिबोनाची सीरीज। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है? इसके लिए आपको लिखना है सबसे पहले CLS का मतलब होता है क्लियर द स्क्रीन। तो यहाँ पर जो हमारी फिबोनाची सीरीज है, इसमें जो टाइमर सेट होता है वो होता है 0 से। तो 0 + 1 होगा सबसे पहले। तो यहाँ पर पहले 0 टाइप होता है, फिर 1 होता है, उसके बाद में 1 + 0 होगा तो फिर से 1 आता है, फिर आगे होता है 2 + 1 तो मतलब 3, 3 + 2 मतलब 5 और फिर 5 + 3 मतलब 8। तो ऐसे करके ना लास्ट के जो दो नंबर होते हैं उनका सम होता है और ऐसे एक सीरीज ऑफ नंबर्स चलते रहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले CLS लिखते हैं क्लियर द स्क्रीन। इसके बाद में लिखते हैं हम रेम स्टेटमेंट, जो हमारी रिमार्क स्टेटमेंट होती है। ये बताती है कि प्रोग्राम का पर्पस क्या है, यानी प्रोग्राम का टाइटल क्या है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ प्रोग्राम टू जनरेट फिबोनाची सीरीज। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है इसको प्रिंट करके तो नहीं देगा, तो इसको हम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रोग्राम टू जनरेट फिबोनाची सीरीज। इसके बाद में हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रोग्राम। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट k = a। दो वेरिएबल मैंने यहाँ पर ले लिए सबसे पहले, एक तो k है और दूसरा a है, दोनों = 0। उसके बाद में हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट करना है। इसके बाद हमें a, फिर हम लगाएंगे सेमीकोलन। सेमीकोलन से बेसिकली सेम लाइन के अंदर प्रिंट कर देता है। इसके बाद में हम लिखेंगे लेट k = k + 1। ठीक है, इसके बाद में हम देंगे लेट b = 1, एक नया वेरिएबल, तो वो हमारा b है। b को हमने 1 पुट कर दिया है। अब इसके बाद में प्रिंट करेगा किसको? b को, जो कि हमारा 1 है। इसके बाद में फिर से लिखेंगे लेट k = k + 1। ठीक है, इसके बाद में हम एक और नया वेरिएबल दे देते हैं c = a + b के, और इसके बाद में वो प्रिंट करेगा किसको? c को। तो c के बाद में सेमीकोलन। अब ठीक है, यहां तक हमारा हो गया है। अब फिर से यहाँ पर हम लिख देते हैं k = k + 1, k + 1। ठीक है, यहाँ तक हमारी स्टेटमेंट हो गई है। अब इसके बाद में हमें एक यहाँ पर ये स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, इफ देन स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर हमारी जो k की वैल्यू है वो = रहेगी 20 दे देते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, देन गो टू। तो गो टू के आगे अभी यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जो है खाली स्पेस छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी कोई भी स्टेटमेंट नंबर्स नहीं दिए हैं। तो गो टू के आगे मैं कोई अभी नंबर नहीं डाल रही हूँ। तो पहले मैंने सारी जो है वो स्टेटमेंट्स लिख दी हैं। स्टेटमेंट नंबर हम सबसे बाद में देंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं स्टेटमेंट्स को। तो लेट a = b, और जो मेरा b है वो बराबर है c के। ठीक है, इक्वल हो गए। अब इसके बाद में मेरे को क्या करना है? मेरे को इसको पहुंचाना पड़ेगा वापस से ऊपर वाले स्टेटमेंट पे। तो इसको भी हम खाली छोड़ देते हैं अभी, और उसके बाद में मेरे को प्रोग्राम को एंड कर देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम दे देते हैं स्टेटमेंट नंबर्स पहले। तो रैम से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं दे देती हूँ 10, यहाँ पर दे देते हैं 20, इसके बाद दे देते हैं यहाँ पर 30, इससे नेक्स्ट में दे देते हैं 40। तो गो टू के आगे मैंने क्यों स्पेस छोड़ा हुआ है? क्योंकि वहां पर मेरे को स्टेटमेंट नंबर्स डालने हैं, और वो स्टेटमेंट नंबर्स डिपेंड करता है आप कौन सा लिख रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सारे कैसे लिखे हैं? 10-10 के गैप में लिखे हैं, 10, 20, 30, 40 इस तरीके से लिखे हुए हैं। तो आप इस तरीके से ना लिख के आप लिख सकते हो 10, 15, 20, 30, 40, 45, 50, ऐसे भी हो सकता है। तो आपका जो स्टेटमेंट नंबर आ रहा है उस स्टेटमेंट पे आपको उसी को लिखना पड़ेगा। अभी हम आ गए 100 पे। ठीक है, ये हो गया 110, इसके बाद में 120, 130, इसका मतलब मेरा एंड आ रहा है 150 पे। ठीक है, मैंने ऊपर से नीचे तक सब में स्टेटमेंट नंबर्स दे दिए हैं। अब यहाँ पर जो ये मेरी स्टेटमेंट नंबर 110 है, यहाँ पर इसके अंदर मेरे को डालना पड़ेगा गो टू 150, जो कि मेरी एंड स्टेटमेंट है। लास्ट में आप देखो यहाँ पे
एंड स्टेटमेंट इज 150। ठीक है, और ये जो 140 स्टेटमेंट है इसमें गो टू के आगे हम डालेंगे कौन सा स्टेटमेंट नंबर है, c इज इक्वल टू a प्लस बी इज 80। तो जो मेरी 80 स्टेटमेंट नंबर है आप वहां पर देख सकते हैं, वहां पर c इज इक्वल टू a प्लस बी है, तो मेरे को गो टू लिखना पड़ेगा 80। अब ये प्रोग्राम को समझते हैं मैंने कैसे लिखा है। यहाँ पर मेरे को फिबोनाची सीरीज जो है ये बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 0 से। ठीक है, 0 से हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल को देना पड़ेगा क्या, 0। तो k और a मैंने दोनों को ही क्या लिया है, 0 लिया है। उसके बाद में मैंने कर दिया है प्रिंट a, यानी कि अब मेरे पास में क्या है, 0 है, तो एक हम ले लेते हैं, यहाँ पे 0 है, तो 0 के बाद में मैंने करा है k प्लस 1 और फिर एक नया वेरिएबल भी लिया है जो कि मेरा b है, और प्रिंट b कर दिया है, तो यानी कि b की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गई, यानी कि 1। तो 0 आया और 1 आया प्लस करने के बाद, ठीक है ना, तो 0 है और 1 है। उसके बाद में एक नया वेरिएबल जो कि मेरा c आया है, वो इन दोनों का सम है, 0 का और 1 का, तो a और b की जो वैल्यू है, यानी कि 0 प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा, फिर से 1 आएगा। तो यानी कि जो आपको आउटपुट अब दिखेगा उसमें सबसे पहले 0 लिखा होगा, फिर 1 लिखा होगा और फिर से 1 लिखा होगा। अब उसके बाद में यहाँ पर वही सेम चीज लिखी है मैंने, प्रिंट कर देगा c को, तो मतलब जो भी मेरा सम आता जाएगा लास्ट वाले दोनों नंबर्स का, उनको ये प्रिंट करता जाएगा। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक इफ देन स्टेटमेंट दी है जो कि मेरी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है। जब तक ये स्टेटमेंट मेरी ट्रू रहेगी तब तक वो गो टू जाएगा 150 पे, यानी कि वो प्रोग्राम को एंड कर देगा। तो यहाँ पर जब तक मेरी k की वैल्यू जो है वो 20 इक्वल तक रहेगी, देन गो टू 150 है, यानी कि एंड स्टेटमेंट पे। इसके बाद में हमने सबको इक्वल रखा है और उसके बाद में गो टू 80 स्टेटमेंट मैंने अलग से डाली है। तो 80 के ऊपर क्या है, c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, तो वो वहां पर जाएगा, वहां से मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो जो मेरी गो टू स्टेटमेंट है वो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करती है। जहां पर भी मैं गो टू और स्टेटमेंट नंबर डाल दूंगी तो प्रोग्राम वहां से हटके नीचे ना जाके वो वापस से उस वाले स्टेटमेंट पे जंप कर जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको F5 दबा के रन करा के देख लेते हैं। ये आप देख सकते हो इस तरीके से जो है आउटपुट आ गया है। सबसे पहले मैंने कहा 0 देगा, फिर 1 1 2। अब देखो यहाँ पर हम इस तरीके से देख सकते हैं, 0 प्लस 1 अगला नंबर क्या है 1, तो 1 प्लस 1 अगला नंबर 2, 2 प्लस 1 अगला नंबर 3, 3 प्लस 2 उससे अगला नंबर 5, 5 और 3 8, 8 और 5 21, उसके बाद में 13 34 55, ऐसे प्लस प्लस करते करते उसने k की वैल्यू सिर्फ कहाँ तक ली है भाई, इतने लिया है, k इज इक्वल टू 20। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर दोगे तो आपके पास में थोड़े और ज्यादा नंबर्स आएंगे। अगर ये 25 कर देंगे तब इसको रन करा के देख लेते हैं। अब आप देख सकते हो और ज्यादा नंबर्स यहाँ पे आ गए हैं। तो लास्ट वाले दोनों नंबर्स का सम करके एक नया नंबर आएगा, फिर उन दोनों का सम करके एक नया नंबर आएगा। तो ऐसी जो सीरीज होती है इन नंबर्स की सीरीज को हम कहते हैं फिबोनाची सीरीज। ठीक है, यहाँ पर आप स्पेलिंग्स वगैरह देख सकते हो। ये रैम के अंदर मैंने इस तरीके से लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना ही इसको प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका प्रोग्राम ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए और ये आपकी गो टू स्टेटमेंट का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर मेरी जो स्टेटमेंट नंबर है ये 80 नहीं होती, यहाँ पर हो सकता है मैं 75 डाल दूं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये इसको दिखाएगा एरर में, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा गो टू 75। अब ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो जैसा आपका स्टेटमेंट नंबर उसमें डला हुआ है स्टेटमेंट के बिल्कुल आगे, आपको उसी को गो टू के आगे लिखना है। तो मेरा प्रोग्राम कुछ इस तरीके से था, इसलिए मैंने यहाँ पर 150 लिखा और गो टू के आगे 75 लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम था टू जनरेट द फिबोनाची सीरीज। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।